शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का रूप कहा गया है। रुद्र ही भैरव हैं। उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। स्कंद पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। भैरव है भगवान शिव का रूप। धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव के रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। भैरव दो प्रकार के होते हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। देश में काल भैरव के सबसे जागृत मंदिर उज्जैन और काशी में हैं, जबकि बटुक भैरव का मंदिर लखनऊ में है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लगी। हर कोई स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताता था। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो ये कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार के बाद भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुँचे। वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। उसी दिन से काल भैरव काशी के कोतवाल हुए तथा जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरा वह स्थान कपाल मोचन कहलाया।